Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at your home. Children, Happy New Year to all of you. I hope this year will bring so many happiness in your life. So, today's topic is revision of chapter 6, which is fraction. So, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसका मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ. ठीक है, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स वापस से इन शॉर्ट मेथड में हम समझने वाले हैं. ओके चिल्ड्रन, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चिल्ड्रन, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन कहते किसे? व्हाट इज अ फ्रैक्शन, वो हमें समझना है. तो फ्रैक्शन आर अ पार्ट्स ऑफ अ होल. सी हियर आई हैव वन ऑब्जेक्ट और वन शेप. अभी उसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन गया मेरे फ्रैक्शन. 1 2 3 जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमीटर में 3. और अगर मैं इस पार्ट में शेड कर दूं मीन्स, ठीक है, कोई एक पार्ट को मैं ऑक्यूपाई कर लूं तो वो क्या बन जाएगा? 1/3. इसका मतलब क्या है? पूरे शेप का एक पार्ट है जिसको मैंने क्या किया? शेड किया. अगर मैं दो पार्ट में शेड कर दूं तो 2/3. राइट. So this is the fraction. Fractions are parts of a whole. पूरे ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? डिवाइड करना. पार्ट मीन्स डिवाइड करना, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आर अ पार्ट्स ऑफ अ होल. राइट, हमें ये सब चीज पता है. फ्रैक्शन कौन से होते हैं? 1/2 जिसको बोलते हैं हाफ. क्वार्टर मीन्स 1/4. 1/3 मीन्स 1/3. राइट चिल्ड्रन. नाउ फ्रैक्शन के बाद आता है हमारा क्या? फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन नंबर. अगर हमें आपको ऐसा क्वेश्चन दे चिल्ड्रन हियर आपको कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/4 ऑफ 20. अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो कैसे करेंगे हम? क्या मेथड थी इसकी? 1/4 ऑफ 20. ये क्या है? कलेक्शन है. इसका मतलब क्या होता है? 20 का 1/4 हिस्सा. 20 का 1/4 हिस्सा. तो क्या करेंगे? 1/4 ऑफ 20 को हम क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4. 20 को 4 के साथ डिवाइड कर दो. क्या आता है? 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5. सी हियर 4 5s are 20. राइट. 0 0. तो आंसर क्या आया? 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5. अभी 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 5 क्रॉस, सो 5 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 5. सो 1/4 ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 5. इसका क्या मतलब होता है? 20 का 1/4 हिस्सा. ठीक है, तो आंसर विल बी 5. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं चिल्ड्रन? आपको तो पता ही होगा लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं. लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमीटर सेम. जिसके भी डिनोमीटर सेम होते हैं, सेम डिनोमीटर को हम क्या बोलते हैं? सी हियर 1/4, 3/4, 2/4, 8/4. ये क्या है? सब लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सेम डिनोमीटर. दीज आर द लाइक फ्रैक्शन एज दे हैव द सेम डिनोमीटर. डिनोमीटर में सबके पास क्या है? 4 है. इसका मतलब ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन. अभी 1/4, 2/3, 3/6, 5/8 ये सब क्या है चिल्ड्रन? डिफरेंट डिनोमीटर्स है. इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है. डिफरेंट डिनोमीटर्स मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन. सेम डिनोमीटर मीन्स लाइक फ्रैक्शन. राइट चिल्ड्रन. अभी हमें फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है. रिड्यूस इन द सिंपल फॉर्म कैसे करते हैं? अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, सी हियर 4/8. राइट चिल्ड्रन, हमें इसको रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं. राइट. सो 4 के कॉमन फैक्टर्स कौन से? 1. 4 के फैक्टर्स कौन से? 1 2 4. राइट. और 8 के 1 2 4 एंड 8. बड़ा कौन सा है? 4. तो हम क्या करेंगे? 4 के साथ इनको डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर में सेम रख के डिवाइड करेंगे. राइट. ये कौन सी मेथड है? टू रिड्यूस इन द सिंपल फॉर्म. जब भी हमें फ्रैक्शन को रिड्यूस करना होता है सिंपल फॉर्म में तब ये मेथड यूज होती है. 4 4 कैंसल आउट और 4 के टेबल में 8 कब आते हैं? 4 2s are 8. सो 4 4 कैंसल आउट. आंसर विल बी 1/2. सो 4/8 को हमने सिंपल फॉर्म में रिड्यूस किया तब क्या आंसर आया? 1/2.
समझ रहे हो आप सब? आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूस इन द सिंपल फॉर्म. अभी आपको लाइक फ्रैक्शन भी पता चल गया, अनलाइक फ्रैक्शन भी पता चल गया चिल्ड्रन. नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सो प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहते हैं चिल्ड्रन? द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. हियर 2/3, 5/7, 3/9. ठीक है. न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से छोटी हो. ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे चिल्ड्रन? हियर improper fraction. In an improper fraction the numerator is the greater than or equal to the denominator. जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिनोमीटर से बड़ी और डिनोमीटर जितनी होगी. जैसे कि 7/6, 8/3, 4/2. Numerator is the greater than the denominator. Numerator is the greater than the denominator. Numerator is the greater than the denominator. तो ये क्या है? improper fraction है. ऐसे fraction possible ही नहीं है. So this is the improper fraction. Right children? Right? इसको हम क्या बोलेंगे? improper fraction. Now हम improper fraction को एक और तरीके में भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? mixed numeral form. जिसे हम क्या कहते हैं children? mixed numeral. So here आपके पास ऐसा कोई नंबर है C. ये क्या है? होल. ठीक है, ये क्या है? होल. ये क्या है? होल. ठीक है, और ये क्या है? See here, ये पूरा शेडेड पार्ट है. ठीक है. सी कितने पार्ट से? 1 2 3 4 पार्ट से. यहाँ पे कितने पार्ट से? 4 पार्ट से. यहाँ पर 1 2 3 4 कितने पार्ट से? 4 पार्ट से. नाउ कितने पार्ट शेडेड है? 4 पार्ट में लाइंस है. ये भी 4. यहाँ पे कितने पार्ट्स में शेड है? 2 पार्ट्स में. नाउ 4/4 इज इक्वल्स टू 1. 4/4 इज इक्वल्स टू 1. 2/4. ठीक है. जब सेम नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल. अभी दोनों का प्लस करो. 1 + 1 इज 2. राइट. और ये 2/4. सो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये कौन से वे में हमने लिखा है? मिक्स न्यूमरल फॉर्म में. ठीक है. और ये क्या है ऑल्सो? ये क्या है ऑल्सो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे? सी हियर. 4 2 8. 8 + 2 इज 10. 10/4. तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चिल्ड्रन. इम्प्रॉपर को हमने कौन से वे में लिखा है? मिक्स न्यूमरल में. और मिक्स न्यूमरल को हमने कौन से वे में लिखा? इम्प्रॉपर वे में. समझ रहे हो आप? ये है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर है वो क्या है? बड़ा है. किससे? डिनोमिनेटर से. नाउ हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स न्यूमरल्स. सो हम पहले देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स न्यूमरल में कैसे चेंज करना है. सो क्वेश्चन इज 8/5. क्वेश्चन क्या हमारा? 8/5. अभी हमें इसको मिक्स न्यूमरल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 8 / 5. ठीक है. 5 1 5, 5 2 10. तो 5 1 5. राइट. नाउ डू सब्ट्रैक्शन. 8 - 5 इज 3. तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है? हमारा न्यू न्यूमरेटर. ये क्या बन जाता है? हमारा होल आंसर. और 5 क्या रहता है? डिनोमीटर में जो रहता है वो सेम ही होता है. सो राइट हियर फर्स्ट डिनोमीटर. रिमाइंडर क्या बन गया हमारा? न्यू न्यूमरेटर. तो राइट हियर. एंड वो 1 क्या बन गया? होल. तो 8/5 को मिक्स न्यूमरल में कैसे लिख सकते हैं? 1 3/5. नाउ चेक. 5 1 5. 5 + 3 8. 8/5. तो ये कौन सी मेथड हुई? हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स न्यूमरल. अभी हम देखेंगे मिक्स न्यूमरल को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है. सी हियर सेकंड वन इज 2 3/5.
2। ठीक है, ये हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे। तो सी हियर 2 क्रॉस 2 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2। नाउ 2 2s are 4, 4 plus 3 is 7/2। तो ये क्या बन गया हमारा इम्प्रॉपर। 2 3/2 को हमने क्या किया, मिक्स न्यूमरल में चेंज कर दिया। राइट चिल्ड्रन, नाउ अभी हमें ये फाइंड करना है। अभी हम देखने वाले हाउ टू डू एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन एंड हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन। ओके, सो मैं अभी आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं हम। सी हियर, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/10 प्लस 4/10। क्या है ये, एडिशन, क्योंकि प्लस है और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। तो 2 + 4 is 6/10, राइट। अभी हम इसको क्या करना है, थर्ड स्टेप, रिड्यूस इन द सिंपल फॉर्म। तो 6 के फैक्टर्स कौन से, 1 2 3 एंड 6 और 5 के 1 2 5 एंड 10। कॉमन कौन से है, 2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, राइट, 2/2। अभी 2 के टेबल में 10 कब आते हैं, 5 2s are 10 और 2 के टेबल में 6 कब आते हैं, 3 2s are 6। सो 2 कैंसल आउट, हियर आंसर इज 3/5। सो आपको ये मेथड यूज करके आपको क्या करना होता है, आपको एडिशन फाइंड करना होता है लाइक फ्रैक्शन का, राइट। अभी हम देखेंगे हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। सी हियर 2/3 minus 7/3, राइट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, 2 - 7 is 5 और डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नाउ रिड्यूस इन द सिंपल फॉर्म। 5 के फैक्टर 1 and 5, 3 के फैक्टर 1 and 3, दोनों में कॉमन है 1। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 5/3। सो इस वीडियो में हमने पूरा रिवीजन कर दिया। चैप्टर में जो भी मेन टॉपिक्स थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है चिल्ड्रन, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।